नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे मंदोदरी की कहानी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, मंदोदरी की काली सच्चाई के बारे में आज आप सभी को मैं बताने वाली हूँ। रावण के ऐसे कई सारे रहस्य हैं जो मंदोदरी से जुड़े हुए हैं। रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य हैं। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी का है जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। आइए जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद के उनके जीवन के बारे में। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया जाता है और रामायण में उन्हें सुंदर पवित्र और पवित्र पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उन्हें रामायण काल की सबसे सुंदर पंचकन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती है। आइए जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के जीवन के बारे में, कुछ प्रचलित कथाओं के बारे में। रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। रावण की मृत्यु के बाद उनकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत धार्मिक थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान भी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया। दशहरा खत्म हो चुका है, देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है और युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की खुशी को दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई हुई, उसमें रावण मारा गया। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया? कौन थी मंदोदरी? पुराणों की एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती जी को न देखकर शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दी। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती जी पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती जी ने मथुरा को श्राप दिया कि वो 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और कष्ट का जीवन शुरू हो गया। राजा मायासुर ने शापित अप्सरा मथुरा को बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वो महल ले आए। उसे मंदोदरी नाम दिया गया। मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक महिला थी। इस तरह मथुरा मंदोदरी बनी। जिस समय से ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ अप्सरा तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते इसी इधर मथुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी और सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मथुरा दिखाई जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। महल का जीवन और रावण से मुलाकात। असुरा के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुशी थी, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया।
ठुकरा दिया। क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राजाओं में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार किया। सीता अपहरण का विरोध नैतिक में दिखाया गया और जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम ने साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मंदोदरी के साथ ही रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। हालांकि उसके रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता का अपहरण करके उसने बहुत गलत काम किया है, उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण के साथ शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक और तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। ये परंपरा उन दोनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वो उसके लिए तैयार नहीं थे। ये भी कहा जाता है कि अगर विभीषण से शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता। विवाह राजनीतिक और राज्य काज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाल से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में अस्थायित्व और समृद्धि रहे। वो श्री राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की पत्नी के लिए उन्होंने श्री राम को कभी जिम्मेदार नहीं ठुकराया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिंता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उसे रोक दिया। उसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि हमेशा केवल मंदोदरी ही उसकी पत्नी और लंका की रानी होगी। विवाह के बाद मंदोदरी को उपहार के रूप में मायासुर ने रावण को सोने की लंका दे दी थी। एक कहानी यह भी है कि रावण की मृत्यु का एक विशेष बाढ़ से जुड़ी हुई थी और इस बाढ़ की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान को दे दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात के लिए कोई प्रमाणित तथ्य नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। दोस्तों, आप ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।